हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम 1857 की क्रांति के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। 1857 ईस्वी का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिपाहियों ने शुरू किया था। बात करेंगे यह विद्रोह 10 मई यानी कि आज ही के दिन 1857 को मेरठ की बैरकपुर छावनी से 57 का विद्रोह हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पॉन्स्टन। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल 1848 से 54 तक रहा। ये कार्यकाल आपको याद रखना चाहिए। इनके अनुसार आपको काफ़ी चीज़ मिलेगी देखने को। जैसे कि डलहौजी के काल में प्रथम बार रेल का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, जो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने चली थी। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856 में। ये इसका करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कमल और रोटी। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब पारित हुआ? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1856 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ उद्घोषणा ने निम्नलिखित में से किस विषय पर बल दिया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बादशाही को वापस लाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस बंदूक का प्रयोग 1857 के विद्रोह में तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इनफील्ड राइफल। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर आरसी मजूमदार। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सर जेम्स आउट्रम एव डब्ल्यू टेलर। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने 1904 में मित्र मेला की शुरुआत की थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, न राष्ट्र और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन संबंध है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आरसी मजूमदार से। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मंगल पांडे किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए?
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1849 में। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है बैरकपुर से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मंगल पांडे सिपाही थे, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के मंगल पांडे सिपाही थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है बख्त खान, जिसे हम बोलते हैं खान बहादुर खान। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान, जिसे हम कहते हैं, को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है साहब ए आलम। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का क्या नाम है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है बेगम हजरत महल। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अवध से। सर्वाधिक संख्या सिपाहियों की यहां से थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है नाना साहब ने। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नाना साहब का वास्तविक नाम था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है धोंदू पंत। ये इसका करेक्ट आंसर है। और बात करेंगे रामचंद्र पांडुरंग की, इसका जो नाम था वो तात्या टोपे के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नाना साहब को किसने गोद लिया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है पेशवा बाजीराव ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन से नाना साहब के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 के विद्रोह में नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे का। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिवपुरी, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरंगना महालक्ष्मी बाई की जन्मस्थली है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी वाराणसी उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किससे युद्ध का सामना करना पड़ा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीरोज से। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी
1858 तक केंद्र था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जगदीशपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह बिहार के से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आरा, जो बिहार में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लियाकत अली ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस स्थान पर भारतीय सेना टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर वर्टन की हत्या कर दी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कोटा, राजस्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा जो सुमेलित केंद्र नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कदम सिंह सागर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जनरल कैंपबेल ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने विद्रोह के दमन में अपना जीवन खोया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सर हेनरी लॉरेंस कुट ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। इसके जो असफल होने के कारण थे वो कारण थे भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। दूसरे की बात करेंगे, भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। और बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, ब्रिटिश सिपाही कई अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये चारों ही कारण असफल थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा, यह कथन किसका है? ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है 1 नवंबर 1858 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 ईस्वी के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है लॉर्ड कैनिंग ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी और उत्तर प्रांत से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गालिब ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1857 के ईस्वी के विद्रोह का समर्थन किया था शिक्षित मध्य वर्ग ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, दीवान मानिक रामदत्त, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आजादी की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, शहीद भगत सिंह ने। बाकी की बात करेंगे तात्या टोपे, इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रानी लक्ष्मीबाई वाराणसी से स्थित है। बहादुर शाह जफर ये दिल्ली के राजा थे। और शहीद भगत सिंह को आप सभी जानते होंगे, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को बग्गा लायनपुर पंजाब में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हैर से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, एस.एन. सेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, ग्वालियर के सिंधिया में, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जैसे देखेंगे कर्नल सेंट लेंगर, ले कर्नल गिब्स, कर्नल बैलेंस, ये सभी 1857 की क्रांति से नहीं जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है 1 नवंबर 1858 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पी.डी. सावरकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कृतिश यार उल मुताखारन जा प्लासिक का युद्ध 1757 का वर्णन करती है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गुलाम हुसैन का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यही समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।